है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं। द मैन बिहाइंड पहलगाम इज अ पाकिस्तानी जनरल कॉल्ड जनरल मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। दैट मैन is having lunch with the president of the United States. मतलब आपने पूरी की पूरी पावर आतंकवादियों को उठा के दे दी कि भैया आपको युद्ध चाहिए ना, आप एक अटैक कर दो युद्ध हो जाएगा। It's craziness. डोनाल्ड ट्रंप 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage of Indira Gandhi, yes, let him say here. Yes. Let him say here. अभी रिसेंटली एक वीडियो देख रहे होगे आप सभी लोग पार्लियामेंट से, बहुत वायरल हो रहा होगा, जो कि राहुल गांधी का है, जो कि बहुत ओपी मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन्होंने बोला था पार्लियामेंट में, क्योंकि सेशन चल रहा है और उसमें बहुत सारी बातें बोली गई, मतलब पक्ष में विपक्ष में बहुत सारी बातें सभी लोगों ने बोली। इसी बीच राहुल गांधी ने बहुत सारी चीज़ें उसमें बोली और बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज किए कि ये चीज़ें होनी चाहिए थी, इस तरीके से होनी चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली। उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि वाकई में जो उन्होंने बोला है क्या वो सही है, या सिर्फ क्योंकि प्रतिपक्ष में है, अपोजिशन में है, इसलिए ही सारी चीज़ें सिर्फ वो लोग बोलते हैं। जब खुद की जब बारी आती है इम्प्लीमेंट करने के लिए, तब ये लोग एक्चुअली में करते क्या है और रियलिटी क्या है इन लोगों की, क्या एक्चुअली में होता है। तो इस सभी की चीज़ों के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो इसी के बारे में हम शुरू करते हैं। मैं क्लिप्स दिखाता रहता हूँ साथ साथ में और बताता रहूँगा कि एक्चुअली में क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सारी चीज़ें बोली गई थी, क्योंकि अपोजिशन में लीडर ऑफ अपोजिशन भी एक्चुअली राहुल गांधी हैं, तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे किस तरीके से होनी चाहिए। तो ये सब की चीज़ों के बारे में बात हम लोग करेंगे अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो यहाँ राहुल गांधी ये बोल रहे थे कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, मतलब ट्रंप जो अमेरिका के यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक्चुअली सीज फायर का मतलब ट्विटर पे बोला था और सीज फायर करवाया था, ऐसा उन्होंने क्लेम किया था। लेकिन इस चीज़ का इंडिया ने ऑफिशियली कहीं भी जिक्र नहीं किया, ना ही उसने इंडिया ने कहा कि ये चीज़ ट्रंप ने करवाई है। तो इसी चीज़ को लेकर उन्होंने बोला राहुल गांधी ने कि ट्रंप ने 29 बार 29 टाइम्स ये चीज़ ट्रंप ने बोली है कि मैंने ही सीज़ फायर करवाया, मेरी ही वजह से ये पूरा चीज़ें रुकी हैं। तो यही चीज़ बोल रहे थे क्लियरली कि अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है, जो मोदी हैं और मोदी जी हैं की जो पूरी पार्टी अपनी है बीजेपी, वो ये बोल रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और ये पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड है, ये चीज़ बोली गई कि ऐसा कुछ भी नहीं था, किसी भी नेता ने नहीं कहा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को कहने के बाद भी, राहुल गांधी के कहने के बाद भी, ये बोला कि किसी ने हमें मीडिएट नहीं किया था, किसी ने मुझसे बोला नहीं था, लेकिन उन्होंने ट्रंप का नाम अभी भी नहीं लिया। मतलब चैलेंज किया था राहुल गांधी ने, बोला था कि अगर ऐसा ही है, अगर आपके अंदर दम है, अगर आप चाहे सही बात बोल रहे हो कि उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन वो 29 बार बोल चुके हैं सेम चीज़ को कि उन्होंने ही रुकवाया है। लेकिन मोदी ने ये बोला कि ये चीज़ नहीं हुई थी, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था, हमने अपने आप से बात करके ये सब चीज़ें रुकवाई, समझी। तो अगर ऐसा है, अगर तो ये इसी के लिए गांधी ने बोला, राहुल गांधी ने, कि अगर ऐसा नहीं है तो ये बात बिल्कुल खुला पब्लिक मंच से एकदम साफ करके बोलिए कि ट्रंप ने इस चीज़ को नहीं रुकवाया। इस चीज़ के बारे में ये चीज़ बोल रहे थे। If he has the courage, 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे, 50% होगा तो बोल देगा, बोल देंगे, सॉरी। अब यहाँ जो इंदिरा गांधी की जो बात राहुल गांधी ने की है, वो देखो थोड़ा सा मैं यहाँ ये कहूँगा कि ठीक है, मतलब अपोजिशन में है तो मतलब बोल सकते ही हैं, सब कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है कि देखो, कंपेयर करना एक अलग चीज़ होती है और ये जो सिचुएशन होती है वो अलग चीज़ होती है, ठीक है। सिचुएशन जैसे इंदिरा गांधी के टाइम के सिचुएशन क्या
क्या चीज़ें थी, वो अलग सिचुएशन थी। इस टाइम क्या सिचुएशन की कंडीशन है, हाँ, कंडीशन कैसी भी हो सकती है भाई, और पॉलिसी हो सकता है उस तरीके से ना अच्छी फॉरेन पॉलिसी इतनी चीज़ ना रही हो इस समय, उस समय ज़्यादा अच्छी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी डिपेंड चीज़ें हों, बट उनका कहने का राहुल गांधी का ये मतलब था कि अगर आप में दम है, अगर आप कंपेयर करते हो कि नेहरू से, क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा कि जो मोदी जी की हैं इस वो हमेशा या तो जवाहरलाल नेहरू से कंपेयर करते रहते हैं या फिर इंदिरा गांधी से कभी-कभी कंपैरिज़न होता है कि वो ज़्यादा अच्छे उन लोगों से हैं। तो ये मतलब ये सारे कंपैरिज़न चलते रहते हैं सत्ता और विपक्ष में। तो इसी चीज़ को उन्होंने कहा कि अगर आप कह ही रहे हो कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कर दी, तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने जब लड़ाई 1962 में हुई थी तो उन्होंने बांग्लादेश को अलग कर दिया, मतलब 2 देश बना दिया और बांग्लादेश को बनाया और ये ऐसा इतना सब कुछ कर दिया, जीते हम लोग। तो ये उनके में दम था, इंदिरा गांधी में, उन्होंने करके दिखाया, लेकिन ये दम नरेंद्र मोदी में नहीं है, इसलिए वो नहीं कर पाए हैं। और यही चीज़ बोल रहे थे कि अगर इंदिरा गांधी का 50% भी आपके अंदर है, तो आप ये बोल सिर्फ़ करने की तो बात छोड़ दो, कर तो पाए ही नहीं आप, लेकिन सब आप बोल करके दिखा दो, ये चीज़ वो बोल रहे थे। बट मुझे फिर से वही चीज़ लगती है कि भई सिचुएशन अलग थी। हाँ, हो सकता है कि भई जिस हिसाब से सीज़ फायर हुआ बीच में, वो चीज़ भाई सभी लोग अचंभित रह गए कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ? इसका सही रीज़न अभी भी नहीं पता है किसी को, क्या चीज़ है। अब कोई अंदर का बंदा कभी आगे आने वाले सालों में पता चलेगा, रियलिटी क्या हुई वो कोई नहीं जानता है कि क्या एक्चुअली में हुआ, क्यों हुआ, किस लिए रोकी गई ये सारी चीज़ें। That Donald Trump, you're a liar. अब यहाँ राहुल गांधी ये भी बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को ये बोल देना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ अ लायर। देखो मुझे यहाँ ये लगता है कि किसी भी कंट्री के लिए देखो रिलेशन किसी भी कंट्री के साथ ख़राब नहीं करने चाहिए, बट इस क्योंकि देखो किसी के साथ भी सबके साथ आपका ट्रेड चल रहा है और इतनी बड़ी डेवलप्ड कंट्री के साथ आप डायरेक्ट शत्रुता नहीं कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। तो आप डायरेक्ट किसी अपनी पार्लियामेंट में रह के आप खुद ही मान लो राहुल गांधी इन फ्यूचर कभी मान लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं या कोई, ठीक है, तो वो भी नहीं बोलने वाले हैं, राइट। तो वो भी ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे किसी देश के प्रेसिडेंट, किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को आप लायर झूठा नहीं बोल सकते, अपने पार्लियामेंट से नहीं बोल सकते हो ही नहीं सकता है। वो कोई कोई दूसरे देश को देख लीजिए, कोई ऐसा नहीं बोलेगा, कोई भी सेंसिबल इंसान, कोई भी सेंसिबल कंट्री किसी दूसरे लीडर को, मेन लीडर को इस तरीके से लायर नहीं बोल सकता। ये तो मुझे लगता है बिल्कुल ही ठीक है, ये फ्लो में बोल दिया, बट ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। एक भी देश ने पाकिस्तान को नहीं कंडेम किया है। नॉट अ सिंगल कंट्री हैज कंडेम्ड पाकिस्तान। एवरीबॉडी हैज कंडेम्ड टेररिज्म। हाँ, ये जो बात बोली है राहुल गांधी ने, ये तो बात सही है कि सभी देशों ने ये बोला कि टेरर नहीं होना चाहिए, कोई भी कंट्री को टेरर सपोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी भी कंट्री ने इस चीज़ का कंडेम नहीं किया। मतलब किसी ने भी कंट्री ने ये नहीं बोला कि पाकिस्तान को ये चीज़ बंद करनी चाहिए या पाकिस्तान ही हमेशा हर बार ये चीज़ करता है, टेररिस्ट को पनाह देता है, टेररिस्ट को डेवलप करता है, बनाता है। ये सब चीज़ों के बारे में बोलना चाहिए था। यहाँ पास मुझे लगता है हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, जितनी भी चीज़ें हम लोग करते रहते हैं, वो ज़रूर फेल हुई है, क्योंकि जिस तरीके से पछाड़ के पूरी कंट्री में गिराकर चीज़ों को बतानी चाहिए थी, उस तरीके से चीज़ें हुई नहीं एक्चुअली में, ये चीज़ का ज़रूर मानना पड़ेगा सभी को। साथ में ये भी है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपोज़िशन जब सत्ता में था या आएगा वो ऐसी चीज़ें करेगा, क्या नहीं करेगा, ये तो फ्यूचर ही बताएगा, क्योंकि वो तभी उसी सिचुएशन पे जैसी चीज़ें होंगी, उस हिसाब से ही कंट्री चलती है। मतलब डायरेक्ट कुछ भी क्वेश्चन पूछ देना या कर देना, हमेशा हर चीज़ें इस तरीके से होती भी नहीं है। The man behind Pahalgam is a Pakistani general called General Munir, Chief of Army Staff. That man is having lunch with the President of the United States. He is sitting there. Our Prime Minister cannot go there. Mr. Trump is breaking all protocol, and he's inviting the man who has done terrorism in India.
हाँ, यहाँ भी मुझे एक चीज़ ज़रूर लगती है, राहुल गांधी ने बात सही बोली है कि जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर, मतलब जो लोग भी हैं वो ट्रंप के साथ उस समय नहीं अवेलेबल दिखे, लेकिन ट्रंप ने बुलाया या आए, पाकिस्तान के जो आसिफ मुनीर हैं उनको बुलाया और वहाँ उनके साथ लंच कर रहे हैं। ये एक जो संदेश जाता है, तो वो सब कुछ मैसेजिंग पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ हुई थी, ये बहुत ही सेटबैक वाली एक तरीके से चीज़ थी कंट्री के लिए भी, और एज़ अ फॉरेन पॉलिसी भी बहुत बड़ा फेलियर ये चीज़ है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि आप जिस चीज़ को बोल रहे हो कि वो टेरर अटैक करता है, वो टेरर को पनाह देता है, वही कंट्री के जो मेन आदमी आप उस सबसे बड़े देश के साथ बैठ करके खाना खा रहा है और आप वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हो। आप पहुँच ही नहीं वहाँ पा रहे हो, और बाद में आप बता रहे हो कि हमारी फ़ोन पे बात हुई, तो फ़ोन पे बात हुई होगी, कौन देख रहा है? वो मैसेजिंग का सब कुछ चल रहा है ना, मैसेजिंग आप दे ही नहीं पाए सही से। तो ये जो बिल्कुल सही बात बोली, यहाँ बहुत बड़ा फेलियर यहाँ भी हुआ है गवर्नमेंट का। जहाँ भी एक राहुल गांधी ने बहुत बढ़िया पोजीशन के हिसाब से बहुत बढ़िया क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि अगर अगर आप ये सब चीज़ें हो रही हैं और इसके बाद भी अगर फिर से मान लो अटैक हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की तो भाई आदत है कि बार बार सेम चीज़ ही करते रहना, यही टेरर अटैक बार बार करते रहना और उल्हा के रखना। तो अगर नेक्स्ट टाइम ये चीज़ होती है, तो राहुल गांधी ने पूछा कि क्या आप करोगे? क्या आपके प्लान्स हैं? आप बताओ कि क्या करोगे? क्योंकि पहली बार जो पहलगाम हुआ या इससे पहले बहुत सारे अटैक्स हुए हैं, उन सारे अटैक्स में किसी भी में देखोगे अब ये चीज़ भी आप देखना नोटिस करना कि कांग्रेस की जब सरकार थी, तब उस टाइम पे जो भी मान लीजिए जो भी अटैक्स होते थे, उसमें भाई कोई लोग ज़िम्मेदारी लेता था कि भाई ये देखो हमारी वजह से हुआ है, और हम ये देखो भाई मिनिस्टर, ये होम मिनिस्टर या जो भी होता था, वो इस्तीफ़ा देता था कि भाई हमने ज़िम्मेदारी ली, मेरी फेलियर था, ये चीज़ हुई। लेकिन जहाँ गवर्नमेंट में ये चीज़ नोट होगी कि कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता है। पहलगाम अटैक को 6 महीने हो गए हैं, मतलब सॉरी 100 दिन आई थिंक हो गए हैं, लेकिन कोई ज़िम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है, किसी भी ने, ना प्राइम मिनिस्टर, ना प्रेसिडेंट, ना होम मिनिस्टर, ना ही कोई राजनाथ जी, ना ही कोई आर्मी में या कोई भी जो भी हो, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, ठीक है। तो जब आप जिम्मेदारी ही नहीं लेने को तैयार हो, तो आप नेक्स्ट चीज़ कैसे करोगे? क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे तो बहुत जल्दी जल्दी सड़कों पर बैठ जाते थे, कहते थे कि भाई इस्तीफ़ा दो, ये फेलियर है। लेकिन अपने टाइम पे सब मुँह बंद करके बैठे हुए हैं। तो ये भी एक चीज़ नोटिस करने वाली चीज़ है। अब यहाँ ये भी चीज़ आप कह सकते हो कि जो अपोज़िशन है इस तरीके से एग्रेसिव हो नहीं पाता है जिस हिसाब से बीजेपी एग्रेसिव होती थी। तो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट मुझे लगता है अकाउंटेबिलिटी जो चीज़ होती है, वो इस गवर्नमेंट में बिल्कुल भी फिक्स नहीं होती। जो वन वे, मतलब जैसे मैंने पहले ही बताया था, ये सिर्फ़ वन वे होता है इसमें। हमने जो चीज़ बोल दी तो बस बस वो बोल दी, बस उतनी ही बात है, इसके बाद मुझे कोई कुछ भी नहीं पता है, क्या चीज़ होनी है, क्या नहीं होनी है, जो मैंने बात बोल दी बस वही सही है, वही मान लो, उस वो सही हुआ तब भी मान लो, वो गलत हुआ तब भी आप मान लो। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा फेलियर यहाँ भी एक चीज़ है गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट को इस चीज़ में ज़रूर सुधार करना चाहिए कि अगर कोई चीज़ हुई है गलती, एटलीस्ट उस गलती को मानो तो। गलती मानो तब तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा, वो गलती ही नहीं मानती है, कोई अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं रहती है, कुछ भी नहीं, सिर्फ़ शोबाजी, सोशल मीडिया पे दिखाते रहो लोगों को कि अच्छा चल रहा है, और जब ये चीज़ आप इंडियंस में एज़ अ अपनी जनता को तो कितने दिन अब मीडिया को चला के, सोशल मीडिया को दिखा-दिखा के खूब मूर्ख बना लिए। लेकिन जब यही चीज़ मु आपको लगता है कि क बाहर कंट्रीज़ में भी मीडिया में ये सब चीज़ चल जाएँगी, बट ऐसा होता नहीं है, और ये चीज़ दिख गई फॉरेन पॉलिसी, आपको लगता है गुब्बारे कितने फुलाए हो मीडिया की तरह, जैसे वो बाहर भी फूल जाएगी, वो तो ऐसे हुई नहीं, और वो चीज़ सामने आपको दिख गई। जैसे ही दिखा देखा फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई पूरी तरीके से। ये सेम चीज़ है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ ये शोबाजी चलती है, शोबाजी से ज़्यादा अच्छा चीज़ है कि अगर रियलिटी में वर्क करो, तो वर्क वो ज़्यादा चीज़ सही है, एज़ अ कंट्री डेवलप होगी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही सब चीज़ें हो रही हैं। अब बाकी सॉल्यूशंस इस पूरे सेशन में, पार्लियामेंट में, इस मॉनसून सीज़न में कितने निकलेंगे, कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे, कितने आंसर्स लोग देंगे, पता नहीं, इसका कोई अंदाज़ा नहीं, क्योंकि अपोज़िशन सिर्फ़ क्वेश्चन पूछता चला जा रहा है। जो सत्ता पक्ष है वो सिर्फ़ अपने जो लिख के जवाब लाई है, वो जिस तरह मन करता है वो आप अपने सवाल का जवाब दे देती है। बाकी उसको जो नहीं जवाब देना है वो नहीं जवाब देती है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी किसी को लेना ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि कौन-सी चीज़ कहाँ पास क्या चीज़ गड़बड़ हुई, क्या चीज़ सही लग रही है आपको, कौन से नेता की, वो भी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा।